नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं राकेश आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आ गया हूँ। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने जाना था अनुवाद बोध सागर पार्ट 2 और आज जानेंगे हम हनुमान बोध सागर पार्ट 3, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों, जो कि बहुत ही शास्त्र निचोड़ पुस्तक है, जिससे मैं आपको जो जानकारी देता रहता हूँ भाइयों। तो आइए जानते हैं आज जीने की राह पुस्तक से हनुमान बोध सागर की प्रस्तुति पार्ट 3। आइए जानते हैं। ये है भाई वो पुस्तक जिसको आप जो है घर बैठे निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। और भी भाइयों, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। एक बार अच्छा से दिखाने का प्रयास करूँगा। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चाहते हैं तो इन टीवी चैनल पर आप जो है सत्संग देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं, वीडियो को लंबा न करते हुए पार्ट 3, जो कि हनुमान बोध सागर से है भाइयों। जीने की राह पुस्तक में हमको पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हनुमान बोध सागर है, इसी का हम जानेंगे पार्ट 3। ये है भाइयों, तो देखते हैं। आइए ऐसा है भाइयों कथा। आप वास्तव में सुरवीर तथा बलवान हो, यानी हनुमान जी जो है भरत को कहते हैं, आप वास्तव में सुरवीर तथा बलवान हो। अपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। यह कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। अब है भाइयों विचार करने की बात। यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठ सकता। थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरि को धरती से 50 फुट ऊपर उठा दिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 से 80 फुट होती थी। यदि कोई समान बात नहीं है, कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे, कैसा महसूस होगा। लक्ष्मण को वेद ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी। अपने 10 बार शीश कटाकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापिस कर दी तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन कटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर कटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से, नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापिस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण ने के बताने पर रावण की नाभि में अमृत है। रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी नहीं वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर न लगे। रामचंद्र ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी सीता महाकष्ट में है। आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप से में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म में हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। माने परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी ने माने गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई और कबीर जी ने बताया कि कबीर का
कह मेरे हंस को दुख न दीजिए कोई, संत दुखाए में दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, 33 कोटि के बंद छुड़ाई रावण मारा खेत। जो मेरे संत को दुखी करे, बाका खूं वंश, हिरणाकुश उदर विदरिया में ही मारा कंस। माने राम कृष्ण कबीर के शहजादे भक्ति हेत भय प्यादे। इसका अर्थ यह बताया है भाइयों, लंका का राज रावण के छोटे भ्राता विभीषण को दिया। सीता की अग्नि परीक्षा श्री राम ने ली। यदि रावण ने सीता मिलन किया तो अग्नि में जलकर मर जाएगी। यदि सीता पक्ष साफ है तो अग्नि में नहीं जलेगी। सीता जी अग्नि में नहीं जली। उपस्थित लाखों व्यक्तियों ने सीता माता की जय बुलाई। सीता जी की पदवी पाई। रावण का वध आसोज मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था। रावण वध के 20 दिन बाद 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पमान में बैठकर अयोध्या नगरी में आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। उसी काली अमावस को गाय के घी के दीप अपने अपने घरों के अंदर तथा ऊपर मंडेरों पर जलाकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के आगमन की खुशी मनाई। भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी को राज भेंट किए लौटा दिया। उस दिन श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूँ। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से बच्चे मोतियों की माला निकाल कर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, यह अनमोल उपहार मैं आपको दे रही हूँ, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला का मोती तोड़ दिया, फिर फोड़ा, फिर दूसरा। देखते देखते सब मोती फोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सीता जी को हनुमान जी का यह व्यवहार नहीं लगा। क्रोध भर कर कहने लगी कि हे मूर्ख, यह क्या कर दिया? ऐसी अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू बानर है, बानर ही रहेगा, चला जा मेरी पास से, मेरी नजर से, कह रहा भाई। आंखों के सामने से उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता के पास बैठकर उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम राम अंकित नहीं वह मेरे किसी काम की नहीं। मैंने मोती फोड़ कर देखे और राम राम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए। श्री रामचंद्र जी ने अपने अयोध्या नगरी की जनता के दुख दर्द जानने के लिए मैं तेरे को घर नहीं रखूंगा, तू कलंकित है। वह कह रही थी, मुझे सौगंध है भगवान की, सौगंध है राजा राम की कि मैं पक्षसाफ हूँ। अपने मारा तो मैं गुस्से से अपनी बहन के घर गई थी।
मैं निर्दोष। धोबी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूँ, जो अपनी कार्तिक कलंकित पत्नी को घर ले आया और जो वर्षों प्राणों के साथ रही थी अयोध्या नगरी के पास। अयोध्या नगरी के सब धोबी के मुख से यह बात सुनी तो कानों मानो गरम तेल डाल दिया हो। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा की में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता के घर से निकाल दूंगी। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घरों से निकालने का आदेश दे दिया। कारण यह भी दिया मैं भी आत्मा से कहती हूँ कि रावण मेरे साथ मिलन नहीं किया। कारण था कि उसी को एक ऋषि का शाप था कि यदि तू किसी स्थिति से बलात्कार करेगा तो ऐसी नहीं होगी, जिस कारण से रावण मुझे छू भी नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती हूँ, ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊंगी। रावण जैसे व्यक्तियों का भाव है। रामचंद्र जी ने आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए, कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। सीता जी को धरती भी पैरों से खिसकती नजर आई। आसमान में अंधेरा छाया दिखाई दिया। संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। शेष लगा। चला जा मेरी नजर से। चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता से ही सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरी किसी काम की नहीं। मैंने मोती फोड़ कर देखे, इनमें राम नाम नहीं है, इसलिए मेरे काम की नहीं। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए हैं? इसको फेंक दे फाड़ कर। उस समय हनुमान ने अपने सीना माने चीर दिखाया। उस समय राम नाम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए। श्री रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी की जनता के दुख दर्द जानने के लिए गुप्त रूप से रात्रि के समय वेश बदल कर घूम रहे थे। कुछ वर्ष उपरांत जब राजा रामचंद्र जी रात्रि में अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे थे, एक बार घर से ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी। राजा रामचंद्र जी ने निकट जाकर वार्ता सुनी। हे धोबी की पत्नी झगड़ा करके कहाँ चली गई थी? वह 2-3 दिन अपने बहन के घर रही, फिर लौट आई। धोबी उसकी पिटाई कर रहा था, कह रहा था कि निकल जा मेरे घर से, तू 2 रात बाहर रहकर आई है, मैं तेरे को घर में नहीं रखूंगा, तू कलंकित है। वह कह रही थी, मुझे सौगंध, भगवान की सौगंध है राजा राम की, और मैं पक्ष साफ हूँ। अपने मारा तो मैं गुस्से में से अपनी बहन के घर गई थी।
मैं निर्दोष हूँ। धोबी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूँ, जो अपनी कलंकित पत्नी को घर ले आया और जो वर्षों रावण के साथ रही थी। अयोध्या नगरी के सब लोग लुगवाई चर्चा कर रहे थे, क्या सीना क्या जीना है ऐसे व्यक्ति का जिसकी पत्नी अपवित्र हो गई हो। राम राजा ने धोबी के मुख से यह बात सुनी तो कानों में मानो गरम तेल डाल दिया है। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया कि कहा कि मैं यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगी। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकालने का आदेश दे दिया। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकलने का आदेश दे दिया। उसी प्रकार सीता जी ने विनम्र भाव से भी की है कि स्वामी घर मिलन नहीं किया। कारण था माने उसको एक ऋषि का शाप था कि यदि तू किसी सहमति से मिलन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस कारण से रावण मुझे छू नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊंगी। रावण जैसे व्यक्तियों का अभाव है छोड़कर चले गए। कहते हैं कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। सीता जी को धरती में पैरों से खिसकती नजर आई। आसमान अंधेरा छा गया दिखाई दिया। संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। सीता अयोध्या छोड़कर चल पड़ी। मुड़ मुड़ कर अपने राम को तथा उसके महलों को देखने की कोशिश करती रही और दूर जंगल में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट कर फिर गई। अचेत हो गई। ऋषि वाल्मीकि स्नान के निकट गए, अपने आश्रम से औषधि लाए, सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। उसी समय सीता जी ने सचेत होकर बैठ गई। ऋषि नाम और गांव पूछा तो बताए कि पृथ्वी ऊपर आसमान, आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया। ऋषि दयावान होते हैं। कहा, बेटी, संसार तो स्वार्थ का है, धन्यवाद परमात्मा का तू मेरे आश्रम में आ गई। बेटी, मुझे अपना पिता मान और मेरे पास रह। सीता जी श्री ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर कबीर जी जो त्रेता युग में मुनिंद्र जी के रूप में लीला करने आए थे, हनुमान जी से बोले, रसत साहब बोला। हनुमान जी ने राम नाम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए। दूसरे पर ऋषि को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि जी को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, यह क्या सोच रहे हो हनुमान, मैं वही ऋषि हूँ। मेरे आश्रम बानर ने सीता जी का कंगन खड़े में डाला था, उसमें अन्य कंगन वे भी वैसे थे। हाँ हनुमान, वह कंगन कैसा रहा। हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम फिर किया। हे प्रभु ऋषि जी, आपका कैसे आना हुआ। परमेश्वर कबीर जी ने मुनिंद्र ऋषि रूप में ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूँ। आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र जी की पूजा तथा पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहे हैं, आप धोखे में हो। जो जनता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी। हनुमान जी ने कहा है, ऋषिवर, मैं आपके वचनों से आहत होता हूँ, मेरी भावना को चोट न लगती है। आप अन्य विषय पर चर्चा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति गलत
रास्ते जा रहा हो, वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा हो तो डाकुओं के डेरे में जा रहा है। यदि कोई सज्जन पुरुष आपको बताए कि जिस रास्ते में आप जा रहे हो फिर लूटते हैं, यदि वह व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हैं, वह हो, ये सत्य कितना सत्य है। हनुमान जी चुप रहे परंतु मुस्कुराए, मानो कह रहे हो आप सत्य कहते हो। हनुमान जी के चेहरे पर शांति का चिन्ह देखकर परमेश्वर जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी विष्णु जी अवतार हैं। श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी का पिता काल ब्रह्म है। इसी को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। काल को इसकी गलती के कारण साप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा, जिस कारण से अपने प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। एक दिन 1 लाख प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा, फिर करेगा, जिस कारण से उसने अपने 3 पुत्रों को एक विभाग का स्वामी बना रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजगुण जिसके प्रभाव सर्व प्राणी प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करने, जिस कारण से ब्रह्म को भूल से उत्पत्तिकर्ता कर रखा है, उपस्थिति कर कर्म अनुसार पालन करने का विभाग दिव्य है। विष्णु सद्गुण है। काल ने तीसरे पुत्र तमकुड़ को इन 1 लाख मात्र मानव शरीरधारी जीवों को मारकर उसके पास भेजने का विभाग दे रखा है। वह स्वयं अव्यक्त माने गुप्त रहता है। आप देख रहे हो यह कोई भी जीव अमर नहीं है। देवता भी मरते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी जन्मते मरते हैं, जो पूरी आयु पीते हैं। वृद्धावस्था भी सब में आती है। एक लोक ऐसा है जहाँ पर वृद्धावस्था तथा मरण नहीं है। वह कोई रावण किसी की पत्नी का अपहरण नहीं करता। आपकी आंखों के सामने लंका हुई राम रावण युद्ध में कितने व्यक्तियों का तथा अन्य प्राणी को मारे गए। एक सीता को छुड़ाने के लिए आपने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई रावण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई अहि रावण जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गए, उनकी बलि देने वाला था। आप वहां समय गए और दोनों जीवित लाए। आप ही बताएं परम सत्य। जिस समय नांग तथा फांस यात्रा के छोड़ने से सर्पों ने श्री राम तथा आप तथा सर्व सेना व लक्ष्मण तक बांध दिया था। सर्व आप सबको पकड़े हुए थे, सब विवश थे। कुछ समय में आपको सबको रावण की सेना आसानी से काट डालती। उसी समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को काटा और आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सका तो पुजारियों का क्या होगा, विचार करो। काटे बंधन पथ में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो की राम। हनुमान जी काटे बंधन पथ में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो की राम।
श्री हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है? यह परमात्मा बिना किसी हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना है क्या आम आदमी कार्य है? परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। बंधन मुक्त हुए यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सका तो पुजारी को क्या होगा? विचार कर। काटे एवं बंधन विपत्त में कठिन के संग्राम निग्रह चरण हो निर्प्राणी गरुड़ बड़ो की राम। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है? यह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। समंदर कटी लंका गयो, सीता को भरतर अगस्त ऋषि सहित तो पिए, इनमें कौन करतार? यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से रामचंद्र को परमात्मा मानते हैं तो अगस्त ऋषि ने सातों सागरों को पी लिया था, इनमें कौन परमात्मा? यानी उन्होंने एक पर्वत किस पत्थरों को अपनी डंडी से रेखा खींचकर लंका किया था, तब पत्थर तैरते थे जब पुल बना था। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता को मांग रहे थे। समुद्र ने ही बताया था नल नील के विषय में। हनुमान जी ने कहा कि वह तो विश्वकर्मा जी थे जो वेश बदलकर श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे विश्वकर्मा जी, तो पुल का निर्माण कर सकते हो, जल के ऊपर पत्थर नहीं डाल सकते। नल नील के बच्चों में क्या हाथों में शक्ति थी, उनके कारों से डाली गई वस्तु जल के ऊपर तैर करती थी। उसी दिन उनमें अभिमान आ गया था, उनकी पत्नी समाप्त हो गई, उनकी शक्ति समाप्त हो गई। वह आशीर्वाद मेरा ही था। हनुमान जी ने कहा, क्या आप ऋषि मुनिंद्र जी हैं? परमेश्वर जी ने कहा, हाँ। मुनिंद्र जी ने कहा कि आपने अपने प्राणों की परवाह न करके राम जी के लिए क्या नहीं किया? जब आप सीता ने आपको अपशब्द कहे और घर छोड़ने को कहा, उस समय श्री राम वहीं विराजमान थे। एक शब्द भी नहीं कहा कि सीता ऐसा ना कर। पवन सुत अंदर से तो मान रहे थे, परंतु ऊपर से कह रहे थे कि ऋषि जी, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुनिंद्र जी ने कहा कि सत्य कहना आलोचना नहीं होती। यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते तो भी आपका आजीवन एहसान मानते। सुनो, आपके साथ जैसा व्यवहार किया उसका फल भी सीता तथा रामचंद्र को मिल गया। कुछ वर्षों के पश्चात सीता जी को श्री राम ने घर से निकाल दिया। उस समय गर्भवती थी। यह सुनकर हनुमान की आंखों से आंसू निकल आए और ऋषि जी के चरणों में गिर गए, कुछ नहीं बोले। अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष दीपावली और दशहरा मनाया था। उसके पश्चात बंद कर दिया था कि जिस देवी के कारण भरा आज वह और रानी भिन्न भिन्न हो गए, तो न दीपावली राजा को अच्छी लगी और न प्रजा को। इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था जो 2 वर्ष मनाया था। उसी के आधार से भले ही जनता यह पर्व मना रही। इसी प्रकार दशहरा तथा रावण दहन की परंपरा चली आ रही। यदि किसी के घर पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो
वह परिवार तथा रिश्तेदार कोई नहीं त्योहार मनाते। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु परमेश्वर की चर्चा करो। कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर से हनुमान जी गदगद हुए। सतलोक देखने की प्रार्थना की। परमेश्वर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी देख रहे थे। कुछ देर पर अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे। इतने में आकाश में विशेष प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देखकर सतलोक दिखाया। श्री ऋषि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था, जिस पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छात्र था। कुछ देर का दृश्य अत्यधिक था। दृष्टि समाप्त करी। मनिंद्र जी ने नीचे आए। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि परमेश्वर है। सतलोक का सुख स्थान है। परमेश्वर हनुमान जी को विश्वास हुआ कि हे परमेश्वर है। सतलोक सुख का स्थान है। परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली थी। अपना जीवन धन किया, मुक्ति के अधिकारी हुए। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमार्थी स्वभाव हनुमान जी को परमेश्वर जी ने अपने ही शरण में लिया। परमार्थी आत्मा के संसार तथा काल के स्वामी भले ही परोपकार का फल नहीं देते, परंतु परमेश्वर ऐसी आत्मा को शरण में अवश्य लेते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा ही परम भक्त बनकर भक्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते। इस संसारिक ऐसी आत्मा ही परम भक्त बनकर भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। संसारिक व्यक्ति जो परमार्थी को धोखा देते हैं, वे आजीवन कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी को अंत समय में अपने ही पुत्र लव तथा कुश में से पराजय का मुंह देखना पड़ा। सीता जी ने उनके दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। देखते देखते पृथ्वी में समा गए। उस ग्लानि से श्री रामचंद्र जी अयोध्या के पास बह रही सरयू नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला जल समाधि लेकर समाप्त की। परमार्थी हनुमान जी को निस्वार्थ दुखियों की सहायता करने का फल मिला। परमात्मा स्वयं आए, मोक्ष का मार्ग बताया, जीव को कल्याण हुआ। हनुमान जी फिर मानव जीवन का प्राप्त करेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उनको शरण में लेकर मुक्त करेंगे। उस आत्मा में सत्य भक्ति बीज डल चुका है। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे हम काल के जाल में कैसे आए। इसी जीने की राह पुस्तक से ही जानेंगे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।